Hello, bhai. Welcome to my channel. Today topic monetary policy. So, what is monetary policy? Definition, impact, and what is the significance of monetary policy? What are the objective? So, I will discuss what is monetary policy. So, let's start. So, monetary policy. Monetary policy. Monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी पहले आपको इन्फ्लेशन के बारे में जानना होगा. सो फर्स्ट, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन सिंपल वे, इन्फ्लेशन इन सिंपल टर्म, when price rises, when general prices rise is called inflation. When price rise, suppose I have market price 20 rupees. 20 rupees. But some month later 20 to 25, जो 5 रुपये का एक्स्ट्रा हुआ वो हो जाएगा इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन इज जनरल टर्म व्हेन प्राइस इज राइज. सो राइज इज प्राइस. सो monetary policy in India, two type policy. Number one, monetary policy, and number in financial market, two type, monetary policy and fiscal policy. monetary policy किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वही कंट्रोल करता है. एंड फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा. सो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन. फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का कितना आय हुआ, कितना एक्सपेंस किया, उसके बारे में. सो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट कैपिटल रिसीव, इसके बारे में वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे. सो टुडे टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई द्वारा लाया जाता है. सो कंट्रोल बाय CONTROL, कंट्रोल बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, प्राइस मेंटेन प्राइस बैलेंस. नंबर वन, मेंटेन प्राइस लेवल. मेंटेन प्राइस लेवल. मेंटेन प्राइस लेवल. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट, मैनेजिंग एक्सचेंज रेट. मैनेजिंग एक्सचेंज रेट. एक्सीलरेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो मॉनेटरी पॉलिसी टाइप है एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, टाइप टू टाइप. एंड मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटी टूल एंड क्वांटिटेटिव टूल. सो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, टू टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. सो क्वांटिटेटिव, बैंक रेट. नंबर वन, monetary policy tools or in. So number one, bank rate. बैंक रेट. एज इंडिविजुअल, सपोज आम जनता, हम लोग
बैंकों का लोन देता है, बट जब बैंकों को पैसे का जरूरत होगा तब बैंक किसके पास जाएगा? वो जाएगा आरबीआई, आरबीआई के पास। सो आरबीआई बोरो देता, आरबीआई का से बोरो करता है मनी। सो बैंक, आरबीआई पैसा देता है बैंक को। हायर बैंक रेट दैट्स मीन बैंक अवॉइड borrowed money from RBI. So higher bank rate, bank avoid borrowed from money from RBI. Bank avoid cheaper bank rate, bank wants more capital, bank more. So higher bank rate is not good for bank. Next, CRR and SLR. CRR and SLR. So what is meaning of CRR and SLR? CRR, cash reserve ratio, cash reserve ratio, cash reserve ratio. Total Indian net demand and time liability. Net demand and time liability. नेट डिमांड एंड टाइबिलिटी से 4% आपको, अराउंड 4% आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होगा। क्योंकि सपोज आप कोई किसी को फ्रॉड किया तो पैसे कहाँ से लाओगे और आप भाग जाएगा बैंक, सपोज आप भाग गए तब क्या होगा? सो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से आपको 4% आरबीआई को पास डिपॉजिट करना होगा। आरबीआई नो इंटरेस्ट, यहाँ आरबीआई इंटरेस्ट देता नहीं, जो 4% पैसा आरबीआई का डिपॉजिट करता है। सो नो इंटरेस्ट गिव, नो इंटरेस्ट आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देता है। कैश रिजर्व रेशियो हायर होगा तो मनी सप्लाई घटेगा। CRR, कैश रिजर्व रेशियो जब हायर होगा तो कैश रिजर्व रेशियो जब हायर होगा मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। क्योंकि सपोज पहले मेरे पास 100 रुपीज था, मैं 10 लोग को दे सकता हूँ 10 रुपीज कर करके। अभी मेरे पास 96 रुपीज है, तो मैं 10 लोगों को नहीं दे पाऊंगा 10 रुपीज कर कर। सो हायर CR, कैश रिजर्व रेशियो, दैट्स मीन मनी सप्लाई डिक्रीज। नेक्स्ट SLR, statutory liquidity ratio. SLR, statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio, that's mean net demand and time liability से, net demand time liability से कैश के, गोल्ड एंड सिक्योरिटी और अदर्स आपको 18% आपको खुद के पास रखना होगा। बैंक के पास आपको कैश, ज्वेलरी, गोल्ड आपका 80% तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी से रखना होगा। सो 80%।
सो 80% और 4%, 12% पैसा बैंकों का आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से यहाँ पर खत्म ही कर दिया। 20%, 22% पैसा आप लोग नहीं दे सकते हो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट थ्रू। सो कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, एंड ए सेलर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो खुद अपना पास रखना होगा कैश, गोल्ड, ज्वेलरी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू। जब ए सेलर इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। सो इंक्रीज ए सेलर मनी सप्लाई डिक्रीज। जब ए सेलर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिक्रीज होगा मनी सप्लाई बढ़ेगा। ए सेलर डिक्रीज मनी सप्लाई इंक्रीज, ऑपोजिट। सो CRR ए सेलर। नेक्स्ट रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली बैंकों को पैसे जरूरत होगा। सपोज हमको जब पैसे जरूरत होगा, मैं किसके पास जाऊंगा? बैंकों के पास। इसी टाइप बैंकों को शॉर्ट टर्म के पैसे के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए। सो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई को पास जाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई को पास जाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म पैसे के लिए। उसको कहते हैं रेपो रेट। और बैंक आरबीआई के पास से बोरो करता है, उसे कहते हैं रेपो रेट। नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मीनिंग, सपोज आरबीआई का पैसे की जरूरत है तो आरबीआई किसके पास जाएगा? आरबीआई जाएगा बैंक के पास। लेकिन आरबीआई जब पैसा धार लेता है बैंक के पास, यहाँ पास बैंक इंटरेस्ट लेता है आरबीआई के साथ। आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बैंकों को पिता कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है ऑल बैंक्स। सो रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई borrowed money from bank. Next, this is a quantitative tools of monetary policy. Next, qualitative tools. Margin requirement. Suppose you want to buy a Hero motorcycle and आपको पहले 50 रुपीज देना पड़ेगा, बट आरबीआई के मॉनिटरी क्वालिटी थ्रू आप 50 नहीं, आपको 70 रुपीज 7K देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसके बाद मॉरल सुएशन एंड मॉरल। नंबर 2 मॉरल एंड डायरेक्ट एक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है, एक रिफ्यूजल बिल, एक्सचेंज बिल और डायरेक्ट एक्शन लेता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी के पास दो तरह का टूल्स है, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएशएफ। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस स्टेबिलिटी। सो नंबर 1 इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन जनरल प्राइस राइज इन प्राइस। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है मनी सप्लाई।